जय हिंद बच्चों। सो आई बिलीव कि आप सब काफी अच्छे हो गए। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ फ्रॉम गॉस लॉ। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करें और ना आए तो सॉल्यूशन को देखें, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो, और वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू ट्रायंगुलर फेस। तो ये एक स्क्वायर पिरामिड है। तो इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है a/2 डिस्टेंस ऊपर। ठीक है, इसके सेंटर से मतलब यहां से, और ये जो स्क्वायर है इसका साइड ए है और इसमें 4 ट्रायंगल्स बने हुए हैं जो जुड़े हुए हैं एपेक्स से जाके। तो ये चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड है। तो आपको इसकी जो 4 ट्रायंगुलर फेस है उनमें किसी एक से निकालना है कि कितना फ्लक्स होगा। तो इसे आप एक बार खुद अटेम्प्ट करें। ओके, अब मैं सॉल्व करता हूं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे गॉस लॉ लगाना पड़ेगा फ्लक्स निकालने के लिए। तो ट्रायंगल को निकालना फ्लक्स काफी मुश्किल काम है डायरेक्टली, बिकॉज ट्रायंगल पे जो इसकी फील्ड लाइंस होंगी बहुत अजीब अजीब तरीके से जा रही होंगी हर फेस से। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली ट्रायंगल से ना निकाल के हम अप्लाई करते हैं गॉस लॉ से। अगर मैं पूरे पिरामिड से निकालूं फ्लक्स, तो गॉस लॉ ये कहता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज, वो होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि उसके अंदर कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो पिरामिड आपको दिख रहा है ये क्लोज सरफेस है, क्लोज बॉडी है। तो Q चार्ज जो है इसके अंदर लाई कर रहा है ना। तो अगर पूरे पिरामिड से फर्स्ट लिखूंगा तो मैं लिखूंगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज ये Q चार्ज इसके अंदर है। ठीक है, अब मुझे ट्रायंगुलर फेस से निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको ब्रेक करूं तो ये एक तरह से, एक तो स्क्वायर फेस है इसमें, प्लस 4 इसमें ट्रायंगुलर फेस है, ये मिला के ये होना चाहिए। मतलब मैंने इस पूरे पिरामिड को 5 हिस्सों में तोड़ दिया, 4 ट्रायंगल्स जो ये वाले होंगे और एक स्क्वायर फेस, ये मिला के ये फ्लक्स होना चाहिए टोटल ये ट्रायंगुलर है। ये सबको ऐड करोगे तो मिलेगा आपको पिरामिड का फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब इस स्क्वायर से निकाल सकते हैं कैसे? आपको ये केस पता होगा कि अगर एक क्यूब के हम सेंटर पे चार्ज रख दे तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स होता है। अभी मैंने एक इस पे वीडियो बनाई थी डिफरेंट लोकेशंस पे। तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास होती है पूरे क्यूब से, वो होती है Q एप्सिलॉन नॉट। और एक फेस से कितनी होती है, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, देखो ये जो चार्ज है इससे a/2 डिस्टेंस पे होता है इस क्यूब से, है ना, इसको सेंटर में रखा हुआ है। तो ये जो चार्ज है ये एक फेस से, जो फेस आपको दिख रहा है इस फेस से a/2 डिस्टेंस पे होता है। तो यहां पे कुछ एमिट करता है लाइंस, वो ये होती है Q/6 एप्सिलॉन नॉट एक फेस से। तो इस केस में भी जो लाइन इससे पास होंगी वो वही पास होंगी, कितनी, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज वैसे ही है, ये भी एक स्क्वायर है जिससे a/2 डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो एमिट कर रहा होगा वो उसी तरीके से कर रहा होगा। तो इस फेस से अभी भी उतनी पास होंगी। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं Q/6 एप्सिलॉन नॉट प्लस 4 ट्रायंगल इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर ले आए तो दिस इज 5 Q/6 एप्सिलॉन नॉट और 4 फ्लक्स ट्रायंगल इक्वल टू 5 Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो 5 Q/24 एप्सिलॉन नॉट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो काफी इजीली सॉल्व किया हमने इसको बस बाय यूजिंग सिमेट्री। तो आपको जहां भी एक ये स्क्वायर फेस दिखे और सेंटर से a/2 डिस्टेंस चार्ज हो, मतलब फ्लक्स तो उतना ही पास होगा। मतलब अगर इस सवाल को मैं ऐसे भी कर देता कुछ करके a/2 खाली ये छोड़ता, तब भी इससे इतना फ्लक्स पास होता। तब कुछ भी कर लेंगे, फ्लक्स तो इससे इतना पास होगा हमेशा। और फिर हमने टोटल फ्लक्स को लिख के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।